सब्सक्राइब कीजिए बायोटेक्नोलॉजी एजुकेशन को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। स्टूडेंट्स, आपके लिए हम एक टॉपिक लेकर गए हैं, टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जिनको नोट्स चाहिए वो मैं इधर जाता हूँ, नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जो है कैसे स्क्रीनशॉट लेंगे, जैसे मान लीजिए मोबाइल है, ये मेरा वीडियो यहाँ पे चल रहा है, जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद क्वालिटी पे क्लिक करिए, क्वालिटी के बाद 480 यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद फिर आप वीडियो को चलाएंगे तो यहाँ पे सब कुछ क्लियर को दिखाई पड़ेगा, जो है ठीक है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। जो है देखिए, यानी टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस में हम बात करने वाले हैं वायरसेस की टैक्सोनॉमी, जो कि दिया है नोबेल लॉरेट थे डेविड बाल्टीमोर। इन्होंने दिया है टैक्सोनॉमी पूरा, जो है डेविड बाल्टीमोर का जो सिस्टम है वायरसेस को क्लासिफाई करने का, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। जो है इसमें हम अभी जो प्रॉब्लम चल रही है कोरोना वायरस की भी बात करेंगे, वो किस कैटेगरी में आता है। इन्होंने जो 7 ग्रुप्स दिए हैं, उन 7 ग्रुप्स की हम बात करने वाले। ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 ग्रुप्स में इन्होंने क्लासिफाई किया है वायरसेस को। इसके अलावा हमने एक डायग्राम भी यहाँ बना रखा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आते हैं अपने वीडियो पे। जो है देखिए, मेनी वायरोलॉजिस्ट फाइंड इट यूजफुल टू ग्रुप वायरसेस यूजिंग अ स्कीम डिवाइस्ड बाय नोबेल लॉरेट डेविड बाल्टीमोर। यानी नोबेल लॉरेट थे डेविड बाल्टीमोर, नोबेल प्राइज उनको मिला था डेविड बाल्टीमोर को। इन्होंने ये सिस्टम दिया है वायरस को क्लासिफाई करने का, और बहुत सारे वायरोलॉजिस्ट को मानते हैं कि बहुत ही अच्छा ये स्कीम है जो कि इन्होंने दिया है। देखिए यहाँ पे हमने एक डायग्राम बना रखा है, इसमें देखिए वायरल एमआरएनए। एमआरएनए में क्या होता है, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड होता है। यहाँ पे सीक्वेंस हमने लिख रखा है GSC, UCG, AGC, ये सीक्वेंस हमने लिख रखा है यहाँ पे। जो है तो एमआरएनए का मान लिया सीक्वेंस ये है, 5 प्राइम और 3 प्राइम सीक्वेंस जो है। तो अगर हम बात करेंगे प्लस स्ट्रैंड आरएनए की, यानी वायरस में अगर मान लीजिए प्लस स्ट्रैंड आरएनए है, मतलब वायरस के अंदर मान लीजिए प्लस स्ट्रैंड का आरएनए है, तो वहां पे जो सीक्वेंस होगा एकदम सिमिलर, यानी जो ऊपर में लिख रखा है वही हमने नीचे भी रख रखा है, यानी 5 प्राइम 3 प्राइम सिमिलर सीक्वेंस होगा, यानी ये प्लस स्ट्रैंड हो गया। अगर इसके अलावा हम निगेटिव स्ट्रैंड के आरएनए की बात करें, पॉजिटिव निगेटिव 2 स्ट्रैंड होते हैं आरएनए में। तो अगर हम निगेटिव स्ट्रैंड आरएनए की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, या 5 प्राइम 3 प्राइम था, या 3 प्राइम 5 प्राइम आ गया। G पेयर्स विद C, A पेयर्स विद U, यहाँ पे आरएनए, ठीक है, या C पेयर्स विद G। तो यानी कि यहाँ पे निगेटिव स्ट्रैंड में क्या होता है, जैसे पॉजिटिव निगेटिव होता है उस तरीके से यहाँ पे निगेटिव स्ट्रैंड आरएनए होगा, तो यहाँ पे ये सीक्वेंस होगा जो है। इसके बाद प्लस स्ट्रैंड डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए में 5 प्राइम 3 प्राइम होगा, तो यहाँ पे जैसा वायरल एमआरएनए का सीक्वेंस था वैसे ही यहाँ पे प्लस स्ट्रैंड डीएनए का सीक्वेंस होगा, जो कि आप देख सकते हैं GAC जो है। सभी लोग हाई रेजोल्यूशन पर देखें तो एक क्लियर बिल्कुल दिखाई पड़ेगा जो है। फिर अगर हम निगेटिव स्ट्रैंड डीएनए की बात करेंगे, डीएनए में भी 2 स्ट्रैंड होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। ये 5 प्राइम 3 प्राइम और 3 प्राइम 5 प्राइम होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ पे होगा G पेयर्स विद C, A पेयर्स विद T। यानी निगेटिव स्ट्रैंड में जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मतलब होगा ये 5 to 3 है, 3 to 5 हो जाएगा। ये 5 है, इनके बारे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फिगर के बारे में। फिगर का नाम है ये जो है प्लस स्ट्रैंड एंड निगेटिव स्ट्रैंड वायरल जीनोम्स, यानी पॉजिटिव एंड निगेटिव स्ट्रैंड होते हैं, प्लस स्ट्रैंड या निगेटिव स्ट्रैंड हम बोलते हैं वायरल जीनोम, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जो है प्लस स्ट्रैंड जीनोम्स हैव द सेम सीक्वेंस। अगर प्लस की हम बात करें तो वहां पे सेम सीक्वेंस, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस में एकदम सेम सीक्वेंस, जैसा कि यहाँ पे दिखाया हमने 5 प्राइम 3 प्राइम, वही सेम सीक्वेंस यहाँ पे प्लस स्ट्रैंड में है जो है। तो प्लस स्ट्रैंड जीनोम हैव द सेम सीक्वेंस एज द एमआरएनए, जैसा कि एमआरएनए में होता है वैसा ही सीक्वेंस जो है प्लस स्ट्रैंड में होता है। फिर आगे देखिए, आइदर यूजिंग डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स इफ ए डीएनए जीनोम और आरएनए न्यूक्लियोटाइड इफ एन आरएनए जीनोम। आइदर यूजिंग डीएनए न्यूक्लियोटाइड इफ ए डीएनए जीनोम और आरएनए न्यूक्लियोटाइड इफ एन आरएनए जीनोम जो है। यानी यहाँ पे अगर हम डीएनए की बात करें, देखिए प्लस स्ट्रैंड में सेम है जो है, प्लस स्ट्रैंड आरएनए की बात करें तो वहां भी सेम है, दोनों में सेम है जो है। यानी आइदर यूजिंग डीएनए न्यूक्लियोटाइड इफ ए डीएनए जीनोम और आरएनए न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए। डीएनए जीनोम भी पाया जाता है वायरसेस में, आरएनए जीनोम भी पाया जाता है। यहाँ पे अगर प्लस की बात करें तो सेम है वहां पे, और यहाँ पे प्लस स्ट्रैंड आरएनए जीनोम हो या प्लस स्ट्रैंड डीएनए जीनोम हो तो वहां पे देखिए सिमिलर सीक्वेंस है जैसा कि एमआरएनए में है जो है। फिर आगे देखिए निगेटिव स्ट्रैंड जीनोम आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द वायरल एमआरएनए। अगर निगेटिव स्ट्रैंड की हम बात करेंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा वायरल एमआरएनए पे। देखिए निगेटिव स्ट्रैंड, अगर देखिए ये निगेटिव स्ट्रैंड है, यहाँ पे जो वायरल एमआरएनए है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आपको यहाँ पे दिखाई पड़ा। निगेटिव स्ट्रैंड यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी जो है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आपको दिखाई पड़ेगा। तो कहने का मतलब निगेटिव स्ट्रैंड होता है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है, और जो पॉजिटिव स्ट्रैंड होता है वहां पे एकदम सिमिलर सीक्वेंस, जैसा कि एमआरएनए का सीक्वेंस होगा वैसा ही सिमिलर सीक्वेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे फिगर ये बता रहा है। आगे हम चलते हैं। ऑल 4 न्यूक्लिक एसिड टाइप्स आर कैन बी फाउंड इन वायरसेस डबल स्ट्रैंड। यानी अगर हम वायरसेस की बात करें यहाँ पे जो है, तो जितने भी वायरसेस होते हैं वो 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड टाइप्स उनमें पाए जाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे, या तो वो डबल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर होगा, नहीं वायरस के अंदर जो जीनोम होगा वो डबल स्ट्रैंड डीएनए होगा, या फिर वो जीनोम जो है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होगा, यानी वायरस के अंदर
सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम यहाँ पे होगा, या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम होगा, यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम हो गया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम हो गया, एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम हो गया। यानी डबल स्ट्रैंडेड, यानी कहने का मतलब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड भी होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है। तो वायरस के अंदर या तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। वायरस के अंदर अगर मान लीजिए आरएनए जीनोम है तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। तो चारों प्रकार से पाए थे, यही लिखा हुआ है, ऑल 4 न्यूक्लिक एसिड टाइप्स कैन बी फाउंड इन वायरसेस, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। चारों प्रकार के यहाँ पे पाए जाते हैं। यानी वायरसेस जो है चारों प्रकार के होते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है उनके अंदर, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी उनके अंदर हो सकता है न्यूक्लिक एसिड में, या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी उनके अंदर हो सकता है। चारों प्रकार के वायरसेस पाए जाते हैं। जो आगे देखिए, द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द जीनोम ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इज फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बाय द सेंस ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है। यानी अगर हम कैरेक्टराइजेशन की बात करें जीनोम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की, उसको फर्दर जो है कॉम्प्लिकेट किया गया है सेंस ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में जो है। यानी द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द जीनोम ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इज फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बाय द सेंस ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। यानी जो आरएनए जीनोम उसके अंदर पाया जाता है, मान लीजिए आरएनए जीनोम सिंगल स्ट्रैंडेड ही है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में प्लस वाला आरएनए है कि माइनस वाला आरएनए, यानी कि यहाँ पे देखिए प्लस स्ट्रैंड आरएनए लिखा हुआ है एंड नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए लिखा हुआ है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मान लीजिए है तो पॉजिटिव स्ट्रैंड उसके अंदर है या फिर नेगेटिव स्ट्रैंड है, उसी के बारे में अभी बात हो रही है। आगे देखिए, सम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस हैव आरएनए जीनोम दैट इज आइडेंटिकल टू इन द बेस सीक्वेंस टू दैट ऑफ एमआरएनए प्रोड्यूस्ड बाय द वायरसेस जो है। यानी अगर प्लस स्ट्रैंड होगा तो जैसा कि यहाँ पे एमआरएनए में आप देख रहे हैं 5 प्राइम 3 प्राइम सीक्वेंस, वैसा ही सीक्वेंस यहाँ पे प्लस स्ट्रैंड आरएनए में है। यानी 5 प्राइम पे जी है तो जी है, ए तो ए, सी है तो सी, यानी प्लस स्ट्रैंड की हम बात करेंगे तो जैसा एमआरएनए का सीक्वेंस होगा वैसा ही प्लस स्ट्रैंड आरएनए का भी सीक्वेंस होगा, जो कि इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, सम सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस हैव आरएनए जीनोम दैट इज आइडेंटिकल इन बेस सीक्वेंस टू दैट ऑफ एमआरएनए प्रोड्यूस्ड बाय द वायरसेस। आगे देखिए, such viruses said to have plus strand और positive strand RNA as described in the above figure। यानी कि ऐसे वायरसेस, मतलब वायरस है उसके अंदर पॉजिटिव स्ट्रैंड है तो उसको हम प्लस स्ट्रैंड आरएनए बोलेंगे। यानी यहाँ पे अगर सेम सीक्वेंस जैसा कि अब आरएनए में वैसा ही सीक्वेंस यहाँ पे है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए उसके अंदर है तो उसको हम प्लस स्ट्रैंड आरएनए बोलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, सम single strand RNA viruses have RNA genome that is identical in base sequence to that of mRNA produced by the viruses. Such viruses said to have plus strand or positive strand RNA as described in the above figure. Other single strand viruses have genome that are complementary to the mRNA which they produce। यानी देखिए यहाँ पे निगेटिव स्ट्रैंड की अगर बात करें, यानी वायरस में अगर मान लीजिए निगेटिव स्ट्रैंड है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का, यहाँ पे आप देखिए कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, जैसा कि यहाँ पे वायरल एमआरएनए का सीक्वेंस, उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ पे है निगेटिव स्ट्रैंड, यानी 5.3 प्राइम या 3.5 प्राइम, यहाँ जी है तो सी है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, इसको हम बोलेंगे निगेटिव स्ट्रैंड, यानी वायरस में निगेटिव स्ट्रैंड भी हो सकता है। तो यह यहाँ पे लिखा हुआ है जो है कि अदर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस हैव जीनोम्स दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द एमआरएनए व्हिच दे प्रोड्यूस। यानी एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री अगर होगा ये, इसको हम बोलेंगे निगेटिव स्ट्रैंड जो है। यानी एमआरएनए का जो सीक्वेंस है अगर उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ पे पाया जा रहा है, यानी वायरस के अंदर मान लीजिए सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है और वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए अगर हम बोल रहे हैं निगेटिव है, यानी निगेटिव स्ट्रैंड आरएनए का, तो अगर निगेटिव स्ट्रैंड करने का मतलब ये है कि वहां पे जो एमआरएनए का सीक्वेंस पाया जाता है, वायरस में जो एमआरएनए का सीक्वेंस है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस उसके अंदर है, यानी ये लाइन यहाँ पे ये कर रही है। आगे देखते हैं, द वायरसेस आर सेड टू हैव माइनस स्ट्रैंड और निगेटिव स्ट्रैंड आरएनए। यानी वायरसेस को हम बोलते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए वायरस जो है वो निगेटिव हम बोल रहे हैं, माइनस स्ट्रैंड बोल रहे हैं जो है इसको, यानी यहाँ पे जो निगेटिव स्ट्रैंड के बारे में भी उन्होंने बताया उसी के बारे में बोल रहा है। आगे देखिए, बाल्टीमोर सिस्टम्स ऑर्गेनाइज वायरसेस 7 ग्रुप्स, यानी कि बाल्टीमोर ने जो है 7 भागों में बांटा हुआ है। बाल्टीमोर ने जो वायरस का अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया था उसको 7 भागों में बांट के स्टडी करते हैं। वायरस के अंदर मेन क्या होता है, प्रोटीन कोड और न्यूक्लिक एसिड होता है, तो न्यूक्लिक एसिड 7 भागों में बांटा है बाल्टीमोर ने। तो बाल्टीमोर सिस्टम ऑर्गेनाइजेस वायरसेस इनटू 7 ग्रुप्स। यहाँ पे ग्रुप 1 की बात होगी, ग्रुप 2, 3, 4, 5, 6, 7 की बात होगी। ग्रुप 1 सबसे पहले हम आते हैं वायरसेस विद डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम, यानी वायरस के अंदर मान लीजिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाए थे। बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जिनके अगर जीनोम की अगर हम बात करें या न्यूक्लिक एसिड बात करें तो वहां पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया था। देखिए यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे T4 वायलेंट बैक्टीरियोफाजिस के बारे में बताया हुआ अपने वायरसेस के चैप्टर में, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वायरसेस में जाके देखिए क्या होता है वायलेंट बैक्टीरियोफाजिस। यानी वायरस का इन्फेक्शन होगा तो वायरस के न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होंगे बहुत सारे, उससे फिर प्रोटीन कोड फॉर्म होगा, फिर वो होस्ट को तोड़ के बाहर निकलेंगे, इसको बोलते हैं वायलेंट साइकिल जो है। जहां पे एग्जांपल है T4 वायलेंट बैक्टीरियोफाजिस। नेक्स्ट है लैम्डा टेम्परेट बैक्टीरियोफाजिस। टेम्परेट में क्या होता है कि वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड होता है
वो मेनली जाकर के इंटीग्रेट हो जाता है होस्ट के डीएनए के साथ, और जैसे जैसे होस्ट का डीएनए मल्टीप्लाई करेगा वैसे वैसे वायरस का डीएनए भी मल्टीप्लाई करेगा लंबे समय तक जो है। तो ऐसे को हम बोलते हैं टेम्परेट बैक्टीरियोफेजेस। नेक्स्ट एग्जांपल है हार्पेस वायरस, नेक्स्ट है चिकन पॉक्स वायरस एडीसी। दे कंटेन्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम, यानी जैसा कि नाम ही बता रहा है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम यहाँ पे पाया जाएगा। सो जीनोम रेप्लिकेशन रिजल्ट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी मान लीजिए रेप्लिकेशन हो रहा है वहां पे, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पे फॉर्म होगा। डीएनए रेप्लिकेशन जब होगा तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म होगा। रेप्लिकेशन जब होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है तो वहां पे रेप्लिकेशन होने के बाद डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पे फॉर्म होगा। और अगर हम एमआरएनए सिंथेसिस की बात करें तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से एमआरएनए फॉर्म हो जाएगा जो है, यानी एमआरएनए जब फॉर्म होना होगा और डबल स्ट्रैंडेड वायरस है उससे आराम से एमआरएनए यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा जो है। नेक्स्ट कैटेगरी है ग्रुप सेकंड, यानी वायरसेस विद सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम, यानी आप सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम यानी ऐसे वायरस जिनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम पाया जाता है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल इंक्लूड्स 5X174, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज के बारे में हमने बताया नहीं, वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। यानी इन्फेक्शन के बाद वो अपना न्यूक्लिक एसिड इंजेक्ट करेंगे और अंदर उनके न्यूक्लिक एसिड की बहुत सारी कॉपीज बनेगी, फिर प्रोटीन कोड का फॉर्मेशन होगा, फिर पैकेजिंग होगी और वो तोड़ करके वायरसेस फ्री हो जाएंगे। यानी यहाँ बैक्टीरियोफाज की बात हो रही है, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात हो रही है। यहाँ पे बैक्टीरियोफाज का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है 5X174, एक एग्जांपल है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बैक्टीरियोफाज का। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे पार्वो वायरस है, इट कॉजेस स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज, यानी बहुत सारे डिजीज कॉज करता है पार्वो वायरस जो है। नेक्स्ट आगे है इन अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स, यानी कि बहुत सारे एनिमल्स में बहुत सारे डिजीज ये पार्वो वायरस कॉज करता है जो है। सो ड्यूरिंग जीनोम रेप्लिकेशन, यानी जब रेप्लिकेशन होगा इसका तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इसके अंदर पाया जाता है। इससे क्या होगा, सबसे पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म होगा और फिर उससे फिर अगेन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म होगा। यानी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इसके अंदर पाया जाता है, तो जब इन्फेक्शन करेगा सबसे पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएगा और उसके फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म हो जाएगा। अगर हम एमआरएनए सिंथेसिस की बात करें, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, इससे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पहले फॉर्म होगा, तब जाकर यहाँ पे एमआरएनए फॉर्म होगा जो है। अब नेक्स्ट कैटेगरी में हम आते हैं ग्रुप थर्ड, वायरसेस विद डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम, यानी ऐसे वायरसेस जिनके अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम पाया जाता है। एग्जांपल्स यहाँ पे है इंक्लूड्स बैक्टीरियोफेजेस 5, 6 एंड अदर एग्जांपल्स इंक्लूड रोटावायरस विच कॉजेस वायरल डायरिया इन चिल्ड्रन। रोटावायरस भी एग्जांपल है जो कि वायरल डायरिया कॉज करता है, डायरिया कॉज करता है, यानी ओनली लैट्रिन कॉज करता है चिल्ड्रन में जो है। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, यानी अगर रेप्लिकेशन जब इसका होगा तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यहाँ पे है, जिससे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म होगा, फिर से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म होगा जो है। यानी ये क्या है, वायरसेस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम है, तो यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, रेप्लिकेशन करेगा, जिससे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म होगा और फिर से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म होगा। अगर हम एमआरएनए सिंथेसिस की बात करें, यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इससे फिर डायरेक्टली एमआरएनए फॉर्म हो जाएगा। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ऑलरेडी है, एमआरएनए डायरेक्टली फॉर्म हो जाएगा, इससे जब इन्फेक्शन करेगा तो इससे एमआरएनए फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी है ग्रुप 4, वायरसेस विद प्लस स्ट्रैंड आरएनए जीनोम। अब देखिए यहाँ पे आप कंसंट्रेट कीजिएगा, क्योंकि जो कोरोना वायरस अभी चल रहा है उस कोरोना वायरस के अंदर भी यहाँ पे प्लस स्ट्रैंड आरएनए जीनोम पाया जाता है जो है। अब देखिए इस ग्रुप 4 इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप जो लिखा हुआ है। एग्जाम्पल इंक्लूड्स बैक्टीरियोफेज, MS2, QB एंड अदर एग्जाम्पल्स हेपेटाइटिस A, पोलियो वायरस, TMV, सार्स, EDC। सार्स वायरस की कैटेगरी है कोरोना वायरस, यानी सार्स वायरस ही म्यूटेशन होकर के आया कोरोना वायरस के फॉर्म में जो है। यहाँ पे देखिए जब रेप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे प्लस स्ट्रैंड आरएनए का है, यानी यहाँ पे प्लस स्ट्रैंड आरएनए का, यानी पहले ही तो बताया प्लस स्ट्रैंड आरएनए क्या होता है, यानी वायरल एमआरएनए का सेम सीक्वेंस होगा प्लस स्ट्रैंड में जो है। तो प्लस स्ट्रैंड आरएनए का यहाँ पे है और प्लस स्ट्रैंड आरएनए से, यानी जब रेप्लिकेशन होगा उसमें प्लस आरएनए से पहले नेगेटिव आरएनए फॉर्म होगा, यानी कि प्लस आरएनए यहाँ पे पाया जा रहा है जो है। प्लस स्ट्रैंड आरएनए का प्लस स्ट्रैंड केवल एक ही स्ट्रैंड पाया जा रहा है यहाँ पे जो है, प्लस स्ट्रैंड जो है। उससे क्या होगा, रेप्लिकेशन के समय सबसे पहले माइनस स्ट्रैंड बनेगा और दोनों फिर प्लस माइनस स्ट्रैंड मिल करके फिर प्लस आरएनए के फॉर्म करेंगे जो है यहाँ पे जो है। और एमआरएनए सिंथेसिस की बात करें, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस आरएनए इक्वल टू एमआरएनए, यानी कि यहाँ पे जो इसका जीनोम है यानी प्लस आरएनए, ये डायरेक्टली एमआरएनए के रूप में बिहेव करेगा। जैसे ही इन्फेक्शन होगा वहां आरएनए फॉर्म है, ऑलरेडी आगे प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस जब होगी तो उन प्रोटीन्स के द्वारा रेप्लिकेशन भी होगा, यानी यहाँ पे प्लस आरएनए पाया जाता है और ये एमआरएनए की तरफ बिहेव करेगा और वहां पे आगे एमआरएनए जब फॉर्म हो चुका है आगे प्रोटीन्स फॉर्म हो जाएंगे। और जब प्रोटीन्स फॉर्म एमआरएनए बन चुका है, यहाँ पे जिसका जीनोम है वो प्लस आरएनए है और एमआरएनए बन गया और आगे प्रोटीन्स फॉर्म होंगे और उन प्रोटीन से ही आगे सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी जो है। यानी कोविड-19 में जो है जो जीनोम है वो प्लस स्ट्रैंड है आरएनए का, वो जैसे ही इन्फेक्शन हुआ वहां पे वो एमआरएनए के रूप में बिहेव करेगा और एमआरएनए जब ऑलरेडी है तो एमआरएनए से आगे प्रोटीन्स फॉर्म हो जाएंगी जो है। और प्रोटीन्स जो फॉर्म होगी वो उसका जीनोम को रेप्लिकेट करेंगी जो है।
और जीनोम रेप्लिकेट हुआ यानी प्लस से माइनस बनेगा, फिर दोनों मिलकर के फिर प्लस स्टैंड बना देंगे जो है। अब प्लस स्टैंड जो है पैकेजिंग के लिए यूज हो जाएगा और आगे प्रोटीन्स फॉर्म हो रही है। तो इसी तरीके से वायरस लगातार मल्टीप्लाई करते हैं। ये फोर्थ ईयर हो गया जो है। नेक्स्ट आते हैं ग्रुप 5 की तरफ, वायरसेस विद माइनस स्टैंड आरएनए जीनोम। यानी माइनस स्टैंड है, प्लस और माइनस हमने पहले ही बता दिया कि माइनस में क्या होता है कि वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री वहां पे होगा माइनस जो है। तो माइनस स्टैंड अगर है यहाँ पे, आफ्टर एंट्री इनसाइड होस्ट पॉलीमरेज सिंथेसाइजेस एमआरएनए फ्रॉम द नेगेटिव स्टैंड आरएनए जीनोम। यानी जब यहाँ पे इन्फेक्शन होगा, ये वाला वायरस जब इन्फेक्ट करेगा तो माइनस स्टैंड इसके अंदर है, तो माइनस स्टैंड से सबसे पहले प्लस स्टैंड बनेगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर इनसाइड होस्ट पॉलीमरेज फर्स्ट सिंथेसाइजेस एमआरएनए फ्रॉम द नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए जीनोम। यानी कि जैसे इसकी एंट्री होगी तो पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो सिंथेसाइज करेगा एमआरएनए, नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए जीनोम को यूज करते हुए एमआरएनए वहां पे सिंथेसाइज करेगा। लेटर ऑन इट इज यूज्ड टू रेप्लिकेट द जीनोम। बाद में इसको यूज किया जाएगा रेप्लिकेशन ऑफ जीनोम के लिए। यानी नेगेटिव आरएनए यहाँ पे है, इससे क्या होगा, पॉजिटिव आरएनए फॉर्म होगा, यानी फिर दोनों मिलकर के फिर नेगेटिव आरएनए फॉर्म करेंगे। अगर हम एमआरएनए सिंथेसिस की बात करें तो जो नेगेटिव आरएनए है उससे फिर एमआरएनए फॉर्म होता है जो है। ऊपर वाले में अलग था, ऊपर वाले ने बताया था नेगेटिव आरएनए, सॉरी ऊपर वाले में बताया था पॉजिटिव आरएनए इक्वल टू एमआरएनए। पॉजिटिव आरएनए ही एमआरएनए के रूप में बिहेव करेगा। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव आरएनए से एमआरएनए सिंथेसाइज होगा जो है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट कैटेगरी देखिए, ग्रुप 6 जो है, इसको बोलते हैं रेट्रोवायरस और वायरसेस विद सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम। यानी एचआईवी एग्जांपल है इसका। यानी यहाँ पे ऐसे वायरसेस जिनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम पाया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे, रेट्रोवायरसेस रेप्लिकेट देयर जीनोम एंड सिंथेसाइज एमआरएनए वाया डबल स्ट्रैंडेड इंटरमीडिएट। यानी यहाँ पे जब इन्फेक्शन हो गई, एचआईवी के केस में क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम होता है, लेकिन जब इन्फेक्शन होता है तो वहां पे सबसे पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म होता है और डीएनए इंटीग्रेट करता है होस्ट के साथ और फिर आगे वहां पे स्टार्ट होता है। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, रेट्रोवायरसेस रेप्लिकेट देयर जीनोम एंड सिंथेसाइज एमआरएनए वाया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंटरमीडिएट। द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म्ड बाय एन एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यानी वहां पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है और उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से क्या होता है कि आरएनए से डीएनए फॉर्म होता है। यानी कि जो एचआईवी का वायरस होता है उसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूज करेगा और वहां पे डीएनए फॉर्म होगा जो है। अगर हम रेप्लिकेशन की बात करें तो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन यहाँ पे क्या हुआ, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया था। कि एचआईवी का जो वायरस होता है उसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है। इससे क्या होगा, सबसे पहले डबल स्ट्रैंड डीएनए फॉर्म होगा और फिर उससे तब सिंगल स्ट्रैंड आरएनए फॉर्म होगा। यानी कि जब इसका इन्फेक्शन होगा, यानी एचआईवी का जब इन्फेक्शन होता है तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है, इससे फॉर्म होगा डबल स्ट्रैंड डीएनए और तब उससे फिर अगेन सिंगल स्ट्रैंड आरएनए फॉर्म होगा। और अगर हम यहाँ पे एमआरएनए सिंथेसिस से बात करें, देखिए सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है, एचआईवी का जो जीनोम होता है उसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है, इससे क्या होगा, डबल स्ट्रैंड डीएनए फॉर्म होगा और उसके बाद तब वहां पे एमआरएनए फॉर्म होगा जो है। आगे देखिए एग्जांपल, एचआईवी इट कंटेन्स 2 कॉपीज ऑफ इट्स जीनोम। यानी एचआईवी के साथ 2 कॉपी होती है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए की 2 कॉपी वहां पे पाई जाती है एचआईवी के अंदर जो है। एंड सेवरल एंजाइम्स इंक्लूडिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यानी इसके अंदर एंजाइम पाया जाता है, एचआईवी का जो वायरस होता है उसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है और 2 कॉपीज जो है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए की होती है जो है। आगे देखिए, आफ्टर इन्फेक्शन इट्स सिंगल स्ट्रैंड आरएनए इज कन्वर्टेड टू डबल स्ट्रैंड डीएनए। जैसे ही इन्फेक्शन होगा एचआईवी का तो उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, वो सबसे पहले कन्वर्ट होगा डबल स्ट्रैंड डीएनए में जो है, विच इंटीग्रेट्स टू होस्ट जीनोम। यानी वो जब सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जो है वो कन्वर्ट हुआ डबल स्ट्रैंड डीएनए में और वो फिर होस्ट के जीनोम से जाकर के लग जाता है। नेक्स्ट लास्ट ग्रुप है ग्रुप 7, यानी वायरसेस विद गैप डीएनए सीक्वेंस। यानी ऐसे वायरसेस इसके अंदर गैपिंग हो, यानी उसके सीक्वेंस में गैपिंग हो, उसको बोलते हैं वायरसेस विद गैप डीएनए सीक्वेंस। में देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ 1 कॉम्प्लेक्स बट निक्ड स्ट्रैंड एंड 1 इनकम्प्लीट। यानी यहाँ पे एक स्ट्रैंड जो होता है वो निक्ड होता है और दूसरा स्ट्रैंड जो है इनकम्प्लीट यानी गैप होता है। यानी 2 स्ट्रैंड होते हैं वायरसेस के। यहाँ पे गैपिंग की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए, एक स्ट्रैंड जो है वो निक्ड होता है और दूसरा स्ट्रैंड क्या होता है, वो इनकम्प्लीट होता है, यानी कि वहां पे गैपिंग होती है। तो लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ 1 कॉम्प्लेक्स बट निक्ड। एक स्ट्रैंड जो है कॉम्प्लेक्स होगा लेकिन निक्ड होगा और दूसरा सेकंड होगा स्ट्रैंड होगा वो इनकम्प्लीट होगा यानी गैप होगा जो है। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड अपॉन इन्फेक्शन होस्ट सेल रिपेयर्स द गैप। यानी जैसे ही इन्फेक्शन होगा वहां पे, यानी इस वायरस में जैसे ही इन्फेक्शन होगा उसकी गैप की रिपेयरिंग, मतलब दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं, एक तो निक्ड है और दूसरा गैप्ड है, दोनों पहले सेंसाइज हो गया, पूरा वायरस वहां पे फॉर्म हो जाएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, अपॉन इन्फेक्शन होस्ट सेल रिपेयर्स द गैप। यानी जैसे ही इन्फेक्शन होगा होस्ट सेल क्या होगा, रिपेयर कर देगा गैप को और सील कर देगा निक्स को और जनरेट करेगा कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल को जो है। यानी अपॉन इन्फेक्शन होस्ट सेल रिपेयर्स द गैप एंड सील्स द निक्स टू जनरेट ए कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर वायरल जीनोम। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन गैप, जब रेप्लिकेशन यहाँ पे होगा तो गैप डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। पहले बताया कि गैप डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है
तो रेप्लिकेशन के समय क्या होगा, डबल स्ट्रैंड डीएनए फॉर्म होगा, यानी गैपिंग सब कंप्लीट हो जाएगी, निक भी फुल अप हो जाएगा, निक भी नहीं रहेगा वहां पे, और जो गैपिंग है वो भी खत्म हो जाएगी, यानी गैप डबल स्ट्रैंड डीएनए से डबल स्ट्रैंड डीएनए फॉर्म होगा, यानी एक अच्छा डीएनए डबल स्ट्रैंड डीएनए फॉर्म होगा, और फिर उससे प्लस आरएनए फॉर्म होगा, और आगे देखिए फिर इससे माइनस डीएनए फॉर्म होगा, और गैप डबल स्ट्रैंड डीएनए फॉर्म होगा जो है। यहाँ पे देखिएगा गैप डबल स्ट्रैंड डीएनए, यानी ये जो वायरस है इसके अंदर क्या होता है, गैप डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है, यानी गैप डबल स्ट्रैंड डीएनए को पहले बताया 2 स्ट्रैंड्स होंगे इसमें, एक जो है वहां पे गैपिंग होगी, एक निक्ड होगा। तो जब इन्फेक्शन होगा तो रेप्लिकेशन के समय क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे डबल स्ट्रैंड डीएनए फॉर्म होगा, यानी डबल स्ट्रैंड डीएनए का मतलब जो गैपिंग है वो भी खत्म हो जाएगी, जो निक है वो भी रिपेयर हो जाएगा, दोनों चीजें कंप्लीट होकर यहाँ पे डबल स्ट्रैंड डीएनए फॉर्म होगा। फिर देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आगे आगे क्या होगा, इससे प्लस आरएनए फॉर्म होगा, फिर प्लस आरएनए से माइनस डीएनए फॉर्म होगा, फिर माइनस डीएनए से गैप डबल स्ट्रैंड डीएनए फॉर्म होगा, तब जाके वायरस में पैकेजिंग होगी, यानी कि वायरल वायरसेस फॉर्म होने के लिए देखिए यहाँ पे लंबा सीक्वेंस है, आप देख सकते हैं, इसको दोबारा मैं बता रहा हूँ। गैप डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है इसके अंदर, तो रेप्लिकेशन होगा उसमें, तो डबल स्ट्रैंड डीएनए फॉर्म होगा, फिर इससे क्या होगा, प्लस आरएनए फॉर्म होगा, प्लस आरएनए यानी एमआरएनए के रूप में बिहेव करेगा ये, फिर आगे देखिए इससे माइनस डीएनए फॉर्म होगा, प्लस माइनस 2 डीएनए होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं माइनस डीएनए, और फिर उससे क्या होगा, गैप डबल स्ट्रैंड डीएनए फॉर्म होगा, तब वायरस के अंदर उसकी पैकेजिंग होगी। और आगे अगर हम एमआरएनए सिंथेसिस की बात करें तो गैप डबल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर पाया जाता है, और उससे क्या होगा, यहाँ पे डबल स्ट्रैंड डीएनए फॉर्म होगा, यानी गैप डबल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर पाया जाता है। जब एमआरएनए फॉर्म होना होगा तो वाइवल डबल स्ट्रैंड डीएनए फॉर्म होगा जो है, यानी दोनों स्ट्रैंड सही होकर फॉर्म होंगे, यानी गैप डबल स्ट्रैंड डीएनए से डबल स्ट्रैंड डीएनए फॉर्म होगा, फिर उससे आगे एमआरएनए फॉर्म होगा जो है। तो ये 7 कैटेगरीज थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल अगेन कम सम नेक्स्ट सम इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।